एक बार पूरे आगे से सत्ता स्वागत है। मैं तरफ से अनुरोध करूंगा कि वो आए और बच्चों के साथ बातें करें, उनको बच्चों को मार्गदर्शन करें, उनको थोड़ा सा कुछ वैल्यू एजुकेशन के बारे में बताएं, मॉरल वैल्यूज के बारे में बताएं और एथिक्स के बारे में बताएं। सर प्लीज। So first of all, I thank our dear principal sir and all teachers for giving me kind shelter and opportunity here at JNV Dungapur of Rajasthan side. I wish you all good evening. मुझे बड़ी खुशी है कि आज 6 महीने के बाद पुनः जो आपके प्रिंसिपल सर हैं उनसे मुलाकात हुई, क्योंकि जब मैं 6 महीने पहले उत्तर राजस्थान के स्कूलों में जा रहा था तो सर हनुमानगढ़ के स्कूल में थे, पल्लू में शायद थे, मुझे याद है। तो और जो बच्चे पालघर से यहाँ पे आए होंगे या जो यहाँ से पालघर गए थे या कभी 9th क्लास में जो वहाँ से यहाँ आए वो भी मुझे देखे होंगे, क्योंकि मैं वहाँ पे 2-3 बार जा चुका हूँ। कोई देखा है मुझे वहाँ पे जो बच्चे पालघर से आए हैं? मुझे पता लगा कि पालघर से बच्चे यहाँ आते। तो बच्चों, हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि हमें अपने विद्यालय की पढ़ाई के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश मिला है। बाकी बहुत ऐसे हजारों स्कूल है, लेकिन नवोदय विद्यालय सबसे खास, अलग है, विशेष है। और जो भी मैं कुछ आज अपने जीवन का समाधान पाया हूँ, आनंद पाया हूँ, उसका फाउंडेशन नवोदय विद्यालय से हुआ था कि जो एक अच्छी शिक्षा, एक अच्छा जीवन का दिशा मिला वो नवोदय से मिला। जब तक हम नवोदय में रहते हैं तब तक ये एहसास नहीं होता है। जब हम नवोदय छोड़ के बाहर निकलते हैं तो यहाँ की बड़ी याद आती है और फिर मिस होता है कि नवोदय का खाना, नवोदय का माहौल अभी कहीं नहीं मिलेगा। तो ये हमें समझना चाहिए कि हम जब नवोदय में हैं तो बड़े खुश और कृतज्ञ होना चाहिए, कृतज्ञ कि हमें मौका मिला है। तो समाज के प्रति जो शिक्षक हमें यहाँ ध्यान देते हैं उनके प्रति बड़ा सम्मान का भाव और कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। मैं एक चीज़ किया था हमेशा कि शिक्षकों को हमेशा माता पिता के समान समझा था, आज भी समझते हैं। क्यों? अपने घरों से दूर नवोदय विद्यालय में ये शिक्षक ही हमें माता पिता से भी ज़्यादा ध्यान देते हैं। माता पिता इतना कभी घर पे ध्यान नहीं देंगे, उतना ही शिक्षक ध्यान देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अपने बच्चे तो हम बोल देंगे कि मैं बिज़ी था, लेकिन दूसरों के बच्चे यहाँ जो पढ़ने आए हैं अपने विश्वास के ऊपर, तो उनकी जिम्मेदारी वो ज़्यादा समझते हैं। ये हमने अनुभव किया। तो ऐसे शिक्षकों का सम्मान अवश्य होना चाहिए और यही हमें सीखना है। जीवन के मूल्य जो हैं दूसरों को सम्मान देने से शुरू होते हैं और सबसे बड़ा मूल्य कृतज्ञता, सम्मान का भाव और सेवा भाव ये माना जाता है। इसलिए नवोदय समिति में पहले से जो अपने गेट होते हैं स्कूल के, वहाँ पे लिखा होता है कि कम टू लर्न, गो टू सर्व। यहाँ कहीं लिखा है कैंपस में कि हिंदी में कहते हैं शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए। लगता है कि ये क्या लिखा है, लेकिन यदि हमें जीवन में मोटिवेशन चाहिए, एक अच्छा उत्साह चाहिए, एक अच्छा लक्ष्य चाहिए, तो ये हो सकता है मोटिवेशन। क्या? अच्छा ज्ञान लेना है, अच्छा सीखना है, अच्छा हमें कुछ समझना है, तो वहाँ तनाव नहीं आएगा, वहाँ कोई कंपटीशन नहीं होगी। ज्ञान लेने में, अच्छा कुछ सीखने में, कुछ समझने की कोशिश करने में कोई कंपटीशन नहीं है। वहाँ आपके लिए पूरा स्वतंत्रता होती है, चॉइस होता है और स्कोप होता है। और सीखना भी क्यों? तो सेवा के लिए। इसलिए जॉब को भी कहते हैं सर्विस, पब्लिक सर्विस, मेडिकल सर्विस कहा जाता है, सोशल सर्विस।
जो लोग जॉब को जॉब समझते हैं उन्हें तनाव आता है, बोलते हैं बहुत काम बढ़ गया है, बहुत लोड हो जाता है, हमें छुट्टी नहीं मिलती है, ऐसा मन में आता है। लेकिन यदि हम जॉब को सेवा समझे तो जॉब बड़ा आसान हो जाता है, ये मेरा अनुभव है। तो हम जो प्रेयर गाते हैं कभी स्काउट गाइड की प्रेयर, मुझे याद है, मुझे बचपन से एक आदत है, जो हम कुछ कभी गाते हैं, कुछ प्रतिज्ञा लेते हैं या कभी हम कुछ सुनते हैं, कुछ पढ़ते हैं जो सुविचार लिखे होते हैं, तो मुझे विचार होता है कि इसका मतलब क्या है, इसका पालन कैसे किया जाए, ये विचार होता है। हमने पढ़ तो लिया, लेकिन यदि हमने उसका पालन नहीं किया तो कोई उपयोग नहीं होता है। इंग्लिश में कहते हैं नॉलेज इज़ पावर व्हेन यू अप्लाई इट, व्हेन यू अप्लाई इट। आप जब ज्ञान का उपयोग करते हैं जीवन में, व्यवहार में, तब ज्ञान क्या बनता है, शक्ति बनता है। जैसे हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि भारत मेरा देश है, जिसको मानोगे नहीं फिर आप तो बोलेंगे हम बड़े गरीब हैं, हम बड़े बदनसीब हैं, हमारा ज़मीन कम है, धन कम है। और जो बचपन से हमें स्कूलों से LKG UKG से बताया जाता है, बोलो सब लोग प्रतिज्ञा लो, हम बोल भी रहे हैं कि भारत मेरा देश है, भारत मेरा देश है, लेकिन यदि उसको समझेंगे नहीं तो क्या लाभ होगा, कुछ लाभ नहीं होगा। हम बोलते हैं हम सब भारतवासी भाई बहन हैं, और कभी लोग सोचते हैं मैं अकेला हूँ, कोई मुझे अपना नहीं लगता है। जो प्रतिज्ञा ले रहे हैं कि हम सभी भाई बहन हैं, हम एक फैमिली है, और हमें अपना देश प्राणों से भी प्यारा है, बस बोलने की बात है आई लव माई कंट्री, बोलने से नहीं होगा, हमें उसको पालन करना होगा। ये तो आवश्यकता है। लव मीन्स टू सर्व। जैसे माँ बाप का प्रेम होता है बच्चों के प्रति, वो बोलने की आवश्यकता नहीं आई लव यू बेटा। आपका अनुभव होगा, आपके माता पिता ने कभी आपको नहीं बोला होगा आई लव यू बेटा, आई लव यू माई चाइल्ड, कभी नहीं बोलने का आवश्यकता, बोलते नहीं, लेकिन वो दिखता है उनका प्रेम। कैसे आपके लिए जो भी व्यवस्था बनाते हैं, सेवा वो करते हैं। माँ सुबह से रात तक कितना कष्ट लेती है अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए, तो वो तो सेवा है। उसे बोलने की आवश्यकता नहीं आई लव यू माई चाइल्ड, बोलने की आवश्यकता नहीं। तो यही समझो। तो स्काउट गाइड की प्रेयर क्या थी, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। तो सुना आपने? हाँ, गाते होंगे, सुना होगा। और उसमें आगे आता है हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, सदा ईमान हो सेवा, हमें सेवक बना देना। तो मैं ये समझा था कि सबसे बड़ी बात इंजीनियर बनना नहीं है, डॉक्टर बनना नहीं है, कुछ नहीं बनना है, सबसे बड़ी बात सेवक बनना है। और सेवक बनने में कंपटीशन नहीं होती, नो कंपटीशन, फुल चांस, फुल अपॉर्चुनिटी टू बिकम सेवक। ये समझिए, सबसे बड़ा महानता सेवक बनना होता है। कभी कभी हम सोचते, जैसे मुझे सपना था नवोदय से समाज की सेवा के लिए मैं IAS बनूंगा, तो मैं पढ़ाई में आगे था, हमेशा स्कूल कॉलेज में टॉपर था। नवोदय विद्यालय जो कमेटी होती है, विद्यालय चेयरमैन, विद्यालय मैनेजमेंट कमेटी VMC चेयरमैन, IAS ऑफिसर होते हैं। बीच बीच में कभी फंक्शंस में आते हैं, मीटिंग में आते हैं, तो बच्चे उनका स्वागत देखते हैं, उनका गुणगान सुनते हैं या उनका उनसे सुनते हैं कुछ बातें, तो बच्चों को लगता है मुझे कुछ ऐसा बड़ा बनना चाहिए सेवा के लिए। तो मुझे भी था हाँ अच्छी एक पोस्ट सेवा के लिए हो सकती है। लेकिन जब बीटेक के समय मुंबई में था 2001-2 में, तो मुझे भगवत गीता का थोड़ा ज्ञान भी हो गया और फिर जीवन भी समझ में आ गया और अपनी स्वभाव क्या है, अपनी गुण क्या है वो भी समझ में आ गया। तो लगा कि मैं IAS तो बन सकता हूँ, लेकिन IAS बनने के बाद जो करना पड़ता है वो अपने स्वभाव में नहीं है। प्रशासन करना, मैनेजमेंट, और फिर वो गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स होते हैं उनके नीचे काम करना, ये अपना स्वभाव में नहीं है।
और तब तक मुझे समाज की समस्याएं क्या है, समाज के जो भी समस्याओं का समाधान क्या हो सकता है वो समझ में आ गया था थोड़ा, कि जो समाज में समस्याएं हैं, नशा, अत्याचार, भ्रष्टाचार, हिंसा, द्वेष, प्रदूषण, ये जो समस्याएं हैं, लालच, इनका संबंध संयम न होने से है। संयम न होना, जिसका लोभ बढ़ जाता है, लोभ पे संयम नहीं है, लोभ पर तो जितना भी कमाते कम ही लगता है, फिर वो लालच में फंस जाते हैं और गलत काम, भ्रष्टाचार कर बैठते हैं। तो वॉल्यूम कम कर सकते हैं, ज़्यादा थोड़ा कम कीजिए, तो गलत काम कर बैठते हैं। और जो भी जैसे क्रोध, गुस्सा, उस पर कंट्रोल नहीं हो पाता, फिर लोग हिंसा कर बैठते हैं। तो कभी अपने शास्त्रों में कहा गया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 विकार, ये 6 दुश्मन हैं अपने जीवन के। इन्हें जीतना चाहिए, इनको पराजित करना चाहिए। तो ये मुझे समझ में आ गया था। तो हम सोचे, जहाँ बच्चे कभी कॉलेज के समय गलत संगति में, गलत आदत में फंस जाते हैं, तो हम टीचर बनेंगे और बच्चों को वहीं से एक अच्छा दिशा देने का प्रयास करेंगे। तो मुझे समझ में आया था। तो मैं बाय चॉइस बीटेक होने के बाद भी कंपनी जॉब नहीं गया, मैं टीचर बना। ये समाज की सेवा के लिए एक अच्छा जगह है, शिक्षण, जहाँ से हम समाज को एक दिशा दे सकते हैं बच्चों के माध्यम से। तो मुझे उसका बड़ा समाधान है कि मैं 8 साल तक बीटेक के बाद 3 इंजीनियरिंग कॉलेज में पुणे मुंबई में प्राध्यापक था और हज़ारों बच्चों को हम कुछ अच्छी सेवा दे पाए। और मुझे बचपन से शादी का मन नहीं था। ये भी समझ में आया था कि अपना स्वभाव फैमिली लाइफ का नहीं है, अपना स्वभाव सोशल लाइफ का है। तो पहले से मन था, 8वीं 7वीं से मन था नवोदय में कि हमें समाज का सेवा में फुल टाइम सेवा करनी लगना है। तो माँ बाप भी जानते थे। तो हम बाद में जॉब छोड़कर इस्कॉन जो संस्था है, जो गीता, भागवत, वैदिक कल्चर, वैदिक संस्कृति का प्रचार करती है पूरे विश्व में, तो हम उसमें बीटेक के समय जुड़ गए थे। बाद में उसमें फुल टाइम हम आश्रम ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये तो हो गया अपने जीवन के विषय में। आज जो हम यहाँ पे आए हैं उसका विषय है जीवन मूल्य, जीवन कौशल, भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत। कभी आपने सुना होगा IKS आजकल बोलते हैं, इंडियन नॉलेज सिस्टम। तो हमें समझना चाहिए दुनिया में जो भी ज्ञान विज्ञान की बातें हैं, जो भी रिसर्च कुछ हुआ है, कलाएं हैं, विद्याएं हैं, इसका संबंध अपने परंपराओं से है, अपने देश की जो संस्कृति है, सभ्यता है, जो सदियों युगों से है, उससे है। जो हम विद्या की देवता मानते हैं, किसे मानते हैं विद्या की देवता? देवी सरस्वती। तो देवी जो है सरस्वती, बहुत जगह फोटो होता है, मूर्ति होती है। मैं देख रहा था कि यहाँ पे फोटो मूर्ति है क्या। तो विद्या की देवता जो है, जो ब्रह्मदेव है उनकी पत्नी है, उनकी शक्ति है देवी सरस्वती। और उनके हाथ में जो हम बुक्स देखते हैं वो कौन से बुक्स होते हैं? वेद होते हैं। कौन से होते हैं? वेद। वेद किससे कहते हैं? संपूर्ण ज्ञान, मतलब वेद। वेद का ज्ञान कौन दिया? भगवान दिए। किसको दिए? जो ब्रह्मांड में पहला जीव जन्म लेता है उसे दिए। कौन? ब्रह्मदेव। कौन थे? ब्रह्मदेव थे। उनका जन्म कैसे हुआ? भगवान विष्णु के नाभि से जो कमल उत्पन्न होता है, उस कमल के फूल के ऊपर ब्रह्मदेव का जन्म होता है। और फिर ब्रह्मदेव को जिज्ञासा होती है कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, मैं कौन हूँ और मुझे क्या करना है। तो फिर ब्रह्मांड में वो खोज करते हैं, ढूंढते हैं मेरे अलावा कोई है क्या। और फिर उन्हें खोज के समय 2 अक्षर 2 बार सुनने में आते हैं। वो थे तप तप। तो अपनी बुद्धि से समझते हैं मुझे तपस्या का कोई सूचना मिला है। अपने ब्रह्मलोक में आकर कमल के आसन में बैठते हैं, पद्मासन लगाकर, और तब ध्यान करते हैं भगवान के ऊपर। 1000 साल ध्यान किए, भगवान प्रसन्न हुए, उनको दर्शन दिए और फिर ज्ञान दिया। उसे हम वेद कहते हैं। और वही ज्ञान फिर सरस्वती माता के हाथ में भी हम देखते हैं। ये परंपरा है। और कुछ दिनों पहले गुरु पूर्णिमा का दिन था। आपने कुछ सुना था? गुरु पूर्णिमा जैसे हम टीचर्स डे मनाते हैं, शिक्षक दिवस मनाते हैं,
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इनका जन्मदिन मनाते हैं 5 सितंबर। कुछ सालों से चालू हुआ है, लेकिन गुरु पूर्णिमा हजारों सालों से, सदियों से इस जगत में है। किस दिन के रूप में? जो वेद व्यास है, वेद व्यास देव, व्यास मुनि, उनका जन्मदिन को गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है कि वो वेद, उपनिषद, गीता, भागवत, सारे पुराण, वैदिक साहित्य का महाभारत लेखन किए, लिख दिए 5000 साल पहले, और ये बड़ा दिव्य ज्ञान प्रकट किया। और स्वयं व्यासदेव भगवान के ही एक साहित्य अवतार है, भगवान के साहित्य अवतार। वो सामान्य जीव नहीं है, सामान्य मुनि नहीं है, क्योंकि जो ज्ञान लाखों सालों पहले भगवान ने ब्रह्मदेव को दिया था, वो वेदों का ज्ञान 5000 साल पहले यदि व्यासदेव को लिखना है तो उनको कैसे पता होगा? वो स्वयं भगवान ही चाहिए। जो संजय को भी क्या दिए थे? दिव्य दृष्टि दिए थे संजय को, जो धृतराष्ट्र का सचिव था, और वो अपने महल में बैठकर कुरुक्षेत्र की भूमि पर युद्ध के समय भगवान क्या ज्ञान दिए अर्जुन को, वो देख पा रहा था, सुन पा रहा था कि वहाँ युद्ध भूमि पर क्या हो रहा है। वो संजय व्यासदेव के शिष्य थे, व्यासदेव की कृपा से वो सब कुछ कर पा रहा था। तो ये समझना चाहिए कि व्यासदेव जो है इस जगत के पहले गुरु हैं, जो ये ज्ञान बाद में लिखित रूप में प्रकट किए हैं। अपना क्या हुआ है? सदियों तक मुगलों ने शासन किया, बाद में 150 साल ब्रिटिशों ने शासन किया, अंग्रेजों ने शासन किया, गुलाम किया हमें। तो शिक्षा पद्धति बदल गई, सिलेबस बदल गए, इतिहास बदल गए, भाषा बदल गई, संस्कृति बदल गया। तो जो हम कुछ सिलेबस आज पढ़ते हैं वो वैदिक कल्चर, वैदिक नॉलेज नहीं है, वो ब्रिटिश नॉलेज है। इसलिए आप देखिए अपने मैथ्स में, अपनी केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स में ब्रिटिशों के नाम है साइंटिस्ट बोलकर, बाकी ज़्यादा देशों के कोई नहीं है, ब्रिटिशों का नाम है। तो उन्होंने ऐसा सिलेबस बना दिया ताकि हम सोचे हाँ ये ब्रिटिश कितने महान हैं, और अपने देश के हजारों ऋषि मुनि जो वैज्ञानिक थे, शास्त्रज्ञ थे, शास्त्रज्ञ, हम जो शब्द बोलते हैं ना, शास्त्रज्ञ, वैज्ञानिक, इसका मतलब क्या था? विज्ञान को जानने वाला वैज्ञानिक, शास्त्रों को जानने वाला शास्त्रज्ञ, साइंस को जानने वाला साइंटिस्ट। तो वो एंगल से ऋषि मुनि जो ज्ञान विज्ञान जानते थे, वो शास्त्रज्ञ थे, उन्हें शास्त्रों का ज्ञान था, तो बड़े महान थे। आप देखिए पंचांग जो होता है, ज्योतिष शास्त्र, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, वैदिक मैथ्स, मेडिकल साइंस, आयुर्वेद वो वेदों का ही भाग है, धनुर्वेद, युद्ध कौशल, मार्शल आर्ट्स, संगीत, सामवेद का भाग है, संगीत विद्या, गंधर्व वेद, आर्किटेक्चर, स्थापत्य वेद, ये उपवेद है, 4 वेद के अलावा ये उपवेद है। इसमें और वैसे फिजिक्स, कनाद मुनि का जो अनुसिद्धांत है, बाकी भी बहुत कुछ, गुरुत्वाकर्षण हम जो कुछ बोलते हैं उसका भी नियम, उसकी चर्चा, तत्व अपने शास्त्रों में उसके पहले से उल्लेख है। विमान शास्त्र, और जब हम सोचते हैं कि राइट ब्रदर्स ने विमान की खोज की, उन्होंने वैदिक कुछ बुक्स पढ़े थे और वहीं से उन्होंने आइडिया ली थी, क्योंकि वैदिक कल्चर जो है केवल अपने देश में ही था, पूरे पृथ्वी में था, पूरे पृथ्वी पर। जब पांडव राजा बने थे, युधिष्ठिर जब राजा बने थे, उनका शासन पूरे पृथ्वी पर था। उन्हें कहते थे चक्रवर्ती सम्राट, एम्परर ऑफ द होल वर्ल्ड। इसलिए वैदिक कल्चर जो है पूरी दुनिया में था, लेकिन समय के साथ साथ जब बदल हुए तो कम होता गया बहुत जगह, और फिर बहुत कुछ बदल गया। तो ये समझिए कि हम जो कभी आज अपने देश में देखते हैं, सभ्यता, वैल्यू सिस्टम, नीति मूल्य देखते हैं, या मूल्य व्यवस्था देखते हैं, कल्चर देखते हैं, संस्कृति देखते हैं, इसका संबंध इसी ज्ञान विज्ञान इतिहास परंपरा से है। ऐसे हम कभी बोलते हैं, रघुकुल सदा भ्रीत चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। भगवान जो राम अपने उदाहरण से सिखाए, आदर्श पिता कैसे होना चाहिए, आदर्श पुत्र कैसे होना चाहिए, आदर्श पति कैसे होना चाहिए, आदर्श राजा कैसा होना चाहिए,
जो उन्होंने सिखाया अपने उदाहरण से, वही अपने देश की क्या है, मूल्य व्यवस्था है, वैल्यू सिस्टम है। लेकिन जब ब्रिटिशों ने क्या किया, इस देश को गुलाम बनाने के लिए अपने शास्त्रों को माइथोलॉजी बोल दिया, माइथोलॉजी, दंत कथा बोल दिया। ये सब काल्पनिक है, ये वेद उपनिषद कुछ काम का नहीं, ये सब काल्पनिक है। और वैदिक शिक्षा पद्धति बदल दी, कॉन्वेंट स्कूल खोल दिए और जो गुरुकुल होते थे वो बंद करवा दिए, ताकि संस्कृत भाषा भी बंद हो गई धीरे धीरे। आज देखिए, यदि कोई बच्चा कोई आपको पूछे कि जो नवोदय समिति के 2 शब्द हैं नीचे लोगों में, प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, इसका मतलब क्या है, तो हम बोल नहीं पाते हैं। किसी को पता है प्रज्ञानम ब्रह्म जो नीचे 2 शब्द है, उसका मतलब क्या होता है? कभी आपने सुना होगा, कहीं पढ़ा होगा तो बता सकते हैं। प्रज्ञानम ब्रह्म का मतलब क्या होता है? जो ऋग्वेद के भी शब्द हैं और उपनिषद के भी शब्द है, ऐतरेय उपनिषद। किसी को पता है प्रज्ञानम ब्रह्म का मतलब क्या होता है? आप बोलेंगे सिलेबस में तो, एग्जाम में तो नहीं आता, तो क्यों इसका सोचना है? जब मैंने बीटेक के समय ये वैदिक साइंस की किताबें पढ़ी, गीता, भागवत, रामायण, महाभारत, तब मुझे प्रज्ञानम ब्रह्म का मतलब समझ में आया। इतना आनंद हुआ कि नवोदय का कितना सौभाग्य है कि उसके लोगों में 2 शब्द हैं, यदि कोई समझ जाए जीवन उसका सफल है। ये मुझे अनुभूति हुई, प्रज्ञानम ब्रह्म। कभी कभी मैं बहुत जगह, अभी 280 के आसपास नवोदय जा चुका हूँ, कुछ जगह पे ऐसा बोर्ड देखा जो उसका मतलब बताए हैं, तो वो लिखते हैं नॉलेज इज डिवाइन, ऐसा कर बोलते हैं। कभी बोलते हैं इंटेलिजेंस, प्रज्ञा, इंटेलिजेंस इज डिवाइन, ऐसा बोलते हैं। लेकिन वास्तव में ज्ञान तो अनेक प्रकार का होता है, ज्ञान तो सब प्रकार का, अनेक प्रकार का होता है। तो सभी ज्ञान तो कोई दिव्य ज्ञान नहीं होता, सभी बुद्धि तो कोई दिव्य बुद्धि नहीं होती है। किसी किसी दुष्ट बुद्धि होती है, कुबुद्धि होती है, जो किसी को लूटना चाहता है, फंसाना चाहता है। तो सभी बुद्धि कोई दिव्य बुद्धि नहीं होती। इसका मतलब ये बच्चों, ज्ञानम, नॉलेज, पहले जोड़ दिया है प्रज्ञानम, कि सभी ज्ञान में सबसे प्रख्यात, प्रसिद्ध, परफेक्ट, हाईएस्ट, प्रसिद्ध, प्रख्यात, प्रज्ञानम क्या है? ब्रह्म ज्ञान। पहले ज्ञान की बात है तो आगे ब्रह्म के आगे ज्ञान नहीं है, समझने की बात है, कॉमन सेंस है कि ये ब्रह्म ज्ञान की बात है। ब्रह्म किसे कहते हैं? ब्रह्म भगवान को जो कोई अंश है, आत्मा, जीव, उसे कहते हैं। भगवान का एक नाम है परब्रह्म। हम आत्मा कहलाते हैं, भगवान कहलाते हैं परमात्मा, परब्रह्म। जैसे हम प्रेयर गाते हैं कि तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, सुना है कभी? आप गाते होंगे। तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे, तुम्ही हो नैया, तुम्ही खेवैया, तुम्ही हो बंधु सखा। किसको बोल रहे हैं यहाँ पे? टीचर्स को बोल रहे हैं? भगवान को बोल रहे हैं। प्रेयर किसको बोलते? प्रेयर, प्रार्थना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल। गाते होंगे आप लोग। हमने पहली बार नवोदय में प्रेयर सुनी थी, मुझे इतना शक्ति मिला था, वाह इतनी शक्ति हमें देना दाता। क्योंकि मुझे थोड़ा एक ज्ञान था कि दाता कौन है, दाता कौन है, वो मुझे थोड़ा ज्ञान था बचपन से, तो मैं उससे बहुत आनंद पाता था, शक्ति पाता था। दूर ज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल। कितने अच्छे शब्द हैं, कितना अच्छा भाव है। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हमें सोचे किया क्या है अर्पण,
फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। कितना अच्छा भाव, सबका जीवन महान हो, अच्छा हो जाए, सुखी हो जाए। जो अपना विचार है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कोई दुखी ना हो, सभी सुखी बने, सभी स्वस्थ बने, ये अपना विचार। क्यों? हम सभी को अपना मानते हैं। वसुदैव कुटुंबकम इस देश का विचार है, इस देश की संस्कृति है, इस देश का बड़ा महान भाव है। बाकी कोई देश आज वसुदैव कुटुंबकम नहीं मानते, वो तो लड़ाई में लगे हैं, दूसरों की ज़मीन कब्जा करने में लगे हैं। वो चीन हो, रशिया हो, अमेरिका हो, ये लोग सभी लूटने में लगे हैं। अपने देश ने कभी किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया। हाँ, बचाव के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए कभी प्रतिकार किया है, लेकिन पहले किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया, हमला नहीं किया। ये अपनी संस्कृति है, क्योंकि हम मानते हैं सभी हम एक फैमिली है। जब अपने देश ने G20 समिट किया था, सम्मेलन किया था अपने देश में, तो उसका जो था थीम यही था, वसुदैव कुटुंबकम, वन प्लैनेट, वन फैमिली, वन फ्यूचर। कितना अच्छा बात है। हम कैसे बन जाते फैमिली मेम्बर्स? जो प्रतिज्ञा लेते हैं, हम सब भाई बहन हैं, कैसे बन गए? सबके माता पिता तो अलग अलग है। माता पिता समान हो तो भाई बहन बनते हैं, ऐसे कैसे भाई बहन बन गए? हम समझते हैं हम बॉडी नहीं, जिनके माता पिता अलग अलग होते हैं। हम बॉडी में रहने वाले जीव है, आत्मा है, जो भगवान का अंश है। तो केवल मनुष्य नहीं, सारे जीव, अनंत कोटि जीव जो 84 लाख योनियों में जन्म लेते हैं पूरे ब्रह्मांड में, उनको हम अपना मानते हैं, भाई समझते हैं। बंधु भाव, द्वेष नहीं, बंधु भाव। तो ये देश का बड़ा महान बच्चों संस्कृति है, विचार है, हमें समझना होगा। कैसे समझेंगे? जब कभी हम भगवत गीता पढ़ेंगे, महाभारत पढ़ेंगे, रामायण पढ़ेंगे, केवल मैथोलॉजी तो बोल के नहीं, इतिहास, ज्ञान विज्ञान समझ के पढ़ेंगे। आज अपना क्या होता है, वो कोई 100-200 साल पहले कुछ बोल दिया, ब्रिटिश कल्पना किया, और हमें साइंस की किताब में पढ़ाया जाता है, तो हम सोचते हैं साइंस तो नहीं मानता, आत्मा होती है, भगवान होता है, और फिर हम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, संशय में आ जाते हैं, संशय आता है। कुछ बच्चे थोड़े से अशांत है, थोड़ा शांत हो जाओ, बेटे बेटे सावधान, बैठे बैठे सावधान। थोड़ा तकलीफ होता है, दिन भर अभी थके हैं, खेले होंगे, लेकिन बस थोड़ा समय बात है कि मुझे समय का ध्यान है। चिंता मत कीजिए, जिस ज्ञान को बांटने के लिए हम अपना जीवन दे दिए 14 साल से, ये ज्ञान बड़ा महान है। क्यों? ये ज्ञान जीवन का ज्ञान है। किसका जीवन? अपने जीवन का। बच्चों, इस जगत में सबसे मूल्यवान, सबसे अनमोल कुछ है तो अपना जीवन ही है, ये समझिए। जीवन मतलब बॉडी नहीं, जो थोड़े समय की गाड़ी है, और ये गाड़ी का कोई भरोसा नहीं होता है। बच्चे भी गाना गाते हैं, जिंदगी एक सफर, आगे बस आपको बस हिंट देगा, आपको सब ज्ञान है। तो मुझे जो आदत थी, इसका बोध लीजिए, बोध, इसे वो सीखिए। बस गाना नहीं है, आपको हो गया गाना। कुछ समझिए, जीवन क्या है? लाइफ इज जर्नी। जीवन क्या सुंदर सफ़र। अपनी बॉडी क्या है? गाड़ी। सफ़र में गाड़ी चाहिए, तो हमें मिली है ह्यूमन बॉडी। किसी को मिला है एनिमल बॉडी, डॉग बॉडी, डोंकी बॉडी, मंकी बॉडी। किसी को मिला है इंसेक्ट बॉडी, किसी को मिला है बर्ड बॉडी, किसी को मिला है प्लांट बॉडी। हमें मिला है ह्यूमन बॉडी। और फिर पता होना चाहिए बच्चों, जीवन के सफ़र में हम निकले कहाँ से हैं और हमें जाना कहाँ है। आज के समाज की ये बड़ी
समस्या है, बड़ा दुर्भाग्य है कि लोग जाना कहाँ है वो नहीं समझते। बस मुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जाना कहाँ है पता होना चाहिए। क्यों? यदि हम बस आए और जानने का कोई विचार नहीं होगा तो समस्या होती है। जैसे आप लोग जब नवोदय में आए हो, अपने गांव से आए हो, माता पिता के घर से आए हो, आपको हमेशा ध्यान होता है मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्यों आया हूँ, मैं कितने समय के लिए आया हूँ, मैं किसका हूँ, ये ध्यान होता है। कोई बच्चा यदि भूल जाए, अरे क्या आवश्यकता है, नवोदय में आने के खाने को मिलता है, सोने को मिलता है, खेलने को मिलता है, क्या आवश्यकता है माँ बाप को याद रखने का। भूल जाओ, खाओ पियो मजा करो, जीना यहाँ खाना यहाँ, नवोदय के सिवा जाना कहाँ। ऐसे तो कोई बोलता नहीं है। लेकिन बच्चों, दुनिया कितनी अजीब है, दुनिया कितनी अजीब है। लोग दुनिया में आते तो हैं, जाना जाना नहीं चाहते। नवोदय चालू होकर 40 साल हुए हैं लगभग, बराबर 86 टू 26, 40 साल हुआ है। अब तक कोई ऐसा पागल नहीं हुआ जो नवोदय में आया और जाना नहीं चाहा। हमेशा बच्चों को होता है वेकेशन कब आएगा, वेकेशन कब आएगा। और बड़ा जब वेकेशन नज़दीक आता है तो बड़ा दुख होता है। क्या दुख होता है? वेकेशन आने वाला है, अभी क्या, मैं तो नवोदय छोड़ूंगा नहीं। कोई ऐसा होता है आप में से कोई कि डूंगरपुर में कोई है ऐसा बुद्धिमान, मैं नहीं जाऊंगा नवोदय से बाहर। बच्चों, हमें ज्ञान होता है, देखो बड़ा सिंपल एग्जाम्पल है लेकिन बड़ी जीवन की बात समझाता है। अपनी बुद्धि को जगाने के लिए, अपने मन को शांत करने के लिए, एक जीवन की दिशा पाने के लिए ये समझना आवश्यक है। बच्चों, सबको ध्यान है यहाँ पे? लड़के सुन रहे हैं? हाँ सुनिए, डोंट मिस द पॉइंट कि हम कहाँ से आए हैं। ये बात तो नहीं है, नहीं सर मैं पहले से हूँ ऐसा कपड़ा पहन के, ऐसी बॉडी पहले से है और ये बॉडी हमेशा रहेगी। मैं आया नहीं हूँ और मैं हमेशा रहूँगा। हम समझते हैं दादाजी गए, दादाजी के दादाजी पहले ही चले गए और फिर मामा भी गए, चाचा भी गए, पिताजी भी गए, अभी मैं भी जाऊँगा। कहाँ जाऊँ सोचना चाहिए। जहीं कहाँ पे भी ले जाओ भाई, मुझे क्या सोचना उसमें। जाने का समय आएगा तो निकल जाएंगे। ये पशु का जीवन है जिसे कोई अपना चॉइस होता ही नहीं है। जब वेकेशन लगती है आपको, आप ये नहीं सोचते कहीं भी ले जाओ मुझे, नहीं मैं अपने पापा के साथ ही जाऊंगा, बाकी दूसरे के साथ नहीं जाऊंगा। टीचर छोड़ते भी नहीं हैं, पापा के साथ ही छोड़ते हैं। क्यों? जहाँ से आया है बच्चा वही जाना चाहिए कि भटक ना जाए। तो बच्चों वैसे ही थोड़ा जीवन का समझो। जो हम थोड़े 40, 50, 100 साल के लिए दुनिया में आए हैं, ये बहुत छोटा समय है। और लोग बोलते भी हैं मैं पोते का दादा कैसे हो गया, समय कैसे बदल गया, समय कैसे उड़ गया, पता ही नहीं चला। अभी लगता है आपको समय जाता नहीं है, समय जाता नहीं। बच्चों, मुझे भी अभी नवोदय विद्यालय छोड़कर 28 साल हो गए। आई पास आउट इन 1998 फ्रॉम नवोदय। 28 साल हो गए जब मैं देखता हूँ कि मैं ऐसे ही तो था। अभी 2 दिन पहले ऐसे ही बैठा था बच्चों के साथ पीछे MP हॉल में। समय उड़ जाता है तो हमें पता होना चाहिए हम कहाँ से आए हैं। और ये बॉडी पहले नहीं था और ये बॉडी हमेशा बदलते आया है, तो बॉडी बाद में नहीं रहेगा। हम कौन हैं? ये बॉडी जो पहले नहीं था, हमेशा बदलता है, दुख देता है, बाद में नहीं होगा। तो अपनी पहचान मॉडर्न साइंस से कुछ दे नहीं पाती, ब्रिटिश नॉलेज सिस्टम में कुछ नहीं बोल पाता, वो तो बोल देते हैं बॉडी ख़त्म, आप ख़त्म, ऐसा बोल देते हैं। आप केमिकल से बन गए हो बाय चांस, आपका कोई जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, खाओ पियो बस मज़ा करो, कि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, ऐसे बोलते हो। नहीं बच्चों, हम जीव है
आत्मा जो जीना चाहता है हमेशा। आप में से कोई बूढ़ा बनना चाहता है? बच्चों में से कोई बूढ़ा बनना चाहता है? बूढ़ा बनना बहुत दूर की बात है बच्चों। बाल सफ़ेद हो जाए ना, बाल सफ़ेद हो जाए तो लोग काला करते रहते हैं। क्यों? दिखने में भी हम बूढ़ा दिखना पसंद नहीं करते, जवान दिखना चाहते। क्यों? क्योंकि हम बॉडी नहीं जो बूढ़ी बनती है, हम बॉडी में रहने वाली जीव आत्मा है जो हमेशा जीता है, कभी बूढ़ा नहीं बनता। तो बच्चों ये जो आत्मज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, ये अपने शास्त्रों में शुरुआत से दिया गया है। तभी कहा गया, पीछे बोल सकते हैं अहम, बोलो अहम, अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्मास्मि। हम सभी सदा के लिए ये बोल सकते हैं कि मैं कौन हूँ, ये पहचान बोल सकते हैं। मैं भगवान का अंश ब्रह्म हूँ, आत्मा, जीवात्मा हूँ। कोई ऐसे नहीं बोल सकता आई एम दी बॉडी, आई एम शिवालिक बॉडी, आई एम उदयगिरी बॉडी, आई एम नीलगिरी बॉडी, आई एम अरावली बॉडी, ऐसे नहीं बोल सकते। हम बोलते हैं माई हाउस नेम इज दिस, माई बॉडी बोलते, माई बॉडी। आई एम नॉट द बॉडी, आई स्टे इन द बॉडी, बॉडी इज ऑलवेज चेंजिंग बट आई डोंट चेंज। मेरे माँ बाप कभी नहीं कहेंगे हमारा बच्चा तो वही था मुन्ना जो जन्म लेके आया था, ये तो बड़ा हो गया, मतलब ये तो बदल गया, ये हमारा बच्चा नहीं है। बच्चा मतलब बच्चों समझो बॉडी नहीं जो बदलती रहती है, बाद में बूढ़ी हो जाती है। बच्चा मतलब हम जो कभी बदलते नहीं। कितनी अच्छी बात है, जीवन का ज्ञान। हम वो हैं जो शाश्वत है, शाश्वत है, सदा जीता है। हनुमान जैसे, हनुमान जी को बोलते हैं चिरंजीवी। वैसे हम भी जीव है तो सदा जीते हैं बच्चों। तो ये कहा गया कि हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान के धाम से आए हैं। क्यों आए दुनिया में? हम घूमने आए हैं, कोई इच्छा से आए हैं, देखने आए कि दुनिया कैसी है, ये गांव कैसा है। लेकिन क्या हुआ, घूमते घूमते हम माया के मेले में गुम गए, गुमशुदा हो गए और पता अपना भूल गए कि मैं कहाँ से आया, क्यों आया था, मैं किसका हूँ, कितने समय के लिए आया था, भूल ही गए। और फिर सोचते हैं मुझे सेटल होना है दुनिया में, मुझे सेटल होना है। मैं डॉक्टर बन जाऊँ, मैं सेटल हो जाऊँगा। मैं इंजीनियर बन जाऊँ, मैं सेटल हो जाऊँगा। बच्चों, दुनिया के इतिहास में ना कोई सेटल हो पाया, ना कोई सेटल हो पाएगा, क्योंकि जर्नी है। लाइफ इज़ जर्नी। पता होना चाहिए बस कहाँ जाना है। ये भी कहा गया बच्चों। अंतिम बात, अंतिम बात सुनना है बच्चों को। अंतिम बात, लास्ट पॉइंट। बच्चों, हमने इस ज्ञान से जीवन का अनंत समाधान, अनंत शक्ति, अनंत सुख पाया। क्यों? पता लग गया कि मैं कौन हूँ। फिर पता नहीं, अनुभव भी आया। अपने इतिहास में संत महात्मा हुए हैं, ऋषि मुनि हुए हैं, उनका भी यही अनुभव है। आज भी देश में, समाज में बहुत भक्तगण हैं जो भगवान को मानते हैं। उनका ये अनुभव है कि हम सभी भगवान के सेवक हैं, भगवान के बच्चे हैं। तो प्रेयर गाते हैं, हे मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। केवल दम में निकलना है, हंसते हंसते, हंसते हंसते जीना है, और जब समय आए हंसते हंसते जाना है। ये कब संभव होगा? जब हमें पता होगा बच्चों जीवन के विषय में। यदि हम दुनिया में आए हैं, कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना है। अंतिम बात यही है जो अपने शास्त्रों में कहा है। पीछे बोलिए, ओम असतो मा सद्गमय। अभी बोलो, ओम असतो मा सद्गमय। मैं पहले बोलता हूँ, सुनिए, पीछे बोलिए। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम मृत्युर्मा अमृतं गमय।
विचार है। किसको पता है क्या मतलब है? किसको पता है? बताइए, किसको पता है इसका मतलब क्या है? कितने नवोदय, कितने स्कूलों में ये जो होती ना, हम नव युग की नई भारती नई, ये जब गाते हैं उसके पहले ये गाते हैं, वो मसतो माँ सदगमय। गाते हैं आप लोग? हाँ गाते हैं, हम भी गाते थे, बहुत जगह गाते हैं। किसको मतलब पता है? कोई मैथ्स का मैं बड़ा कोई कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन नहीं पूछ रहा हूँ। बोलो, असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय, क्या मतलब होता है? नहीं पता? बहुत अच्छा मतलब है, सुनना है आपको? यही जीवन का अपना परम लक्ष्य है, परम लक्ष्य। और जो कहा गया, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति। क्या लिखा है? उद्यमेनी सिद्धंति कार्याणि न मनोरथ ही। और हाँ, वहाँ भी लिखा है, शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या है? आत्म साक्षात्कार। मतलब मैं कौन हूँ? आत्म साक्षात्कार, सेल्फ नॉलेज, सेल्फ रियलाइजेशन। तो बच्चों ये कहा गया, सबको भूख लगी है? हाँ बस हो गया 5 मिनट। सुनना है आपको? मैं बहुत थक गया हूँ अभी, मुझे बोलने की इच्छा नहीं है। सुनना है? ओके, बहुत बड़ी चीज़ है बच्चों, सुन लो कि क्या पाना है परमानेंट लाइफ में। मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? परमानेंट लाइफ पाना, शाश्वत जीवन, नित्य जीवन। कैसे पाएंगे? स्वयं को जानने से। तो जो कहा गया कि आत्म साक्षात्कार, स्वयं का ज्ञान, स्वयं का अनुभव कैसे होगा? मैं जो बात बताया कि यदि हम इतना समझ जाए कि हम हड्डी मांस की बॉडी नहीं, जिसमें दोष होता है, जो हमें दुख देता है, भूख प्यास देता है। जैसे भी बच्चे बड़े बैठे बैठे तकलीफ होता है, ज़्यादा समय बोलेंगे खड़े रहो तकलीफ होती है। बॉडी हमेशा में कुछ ना कुछ तकलीफ देता है। असतो माँ सद्गमय, ये दुनिया जो नाशवान बोलते हैं, बदलने वाली बोलते हैं, टेम्पररी बोलते हैं, तत्कालिक, टेम्पररी, अस्थायी, यहाँ से निकलकर अभी नहीं, जब समय आएगा, क्योंकि हम घूमने आए हैं, घूमने आए थे लेकिन घूम गए, तो ये कहा गया भैया जागो, आत्मा सोई पड़ी है। हम रोज सुबह उठते हैं लेकिन आत्मा सोई होती है। तो जो कहा गया उपनिषदों में, जो स्वामी विवेकानंद जी बोलते थे इंग्लिश में, अवेक राइज एंड स्टॉप नॉट टिल दी गोल इज रिच, वो शब्द उपनिषद के हैं, वेदों के हैं। आगे बच्चे जो बैठे ध्यान दीजिए, आगे बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे, यहाँ मुन्ना, यहाँ देखो, यहाँ देखो, मैं आपको देखने आया हूँ, मिलने आया हूँ। तो सुनो, आप कितने अच्छे बच्चे हो ना। लड़कियाँ अच्छी सुनती हैं, सब जगह पे भी इतने 200 से उधर गया हूँ, सबसे अच्छा सुनने वाली लड़कियाँ ही होती हैं, लड़के कम सुनते हैं। तो आई थैंक यू। जो लड़के हैं दीदियों से सीखें, दीदियाँ कितना अच्छा सुनती हैं, दीदियाँ कितना अच्छा अनुशासन दिखाती हैं। और दीदियाँ सब जगह आज पढ़ाई में आगे हैं, स्पोर्ट्स में आगे, संगीत में आगे, सब जगह आगे है कि नहीं? आगे हैं आप लोग, अच्छी बात है। तो हमें भी आगे आना है बच्चों, हमें भी पीछे नहीं रहना है, आगे आना है। मोदी जी बोलते ना, कंधे से कंधे लगा के हमें आगे बढ़ना है। देश को क्या बनाना है? विकसित भारत बनाना है, नशा मुक्त युवा बनाने हैं। तो बच्चों, बस लास्ट पॉइंट मैं बोल रहा हूँ,
मुझे भी ना थकान हो गई, बहुत समय से बोल रहा हूँ। और मैं सुबह से मतलब बहुत जगह क्लासेस में बोलता हूँ, असेंबली में बोलता हूँ, 2-3 घंटे रोज़ ट्रैवल होता है, एक दिन में एक स्कूल बदलता हूँ, थक जाता है बॉडी, लेकिन मैं नहीं थकता। मुझे उत्साह आता रहता है कि कोई सुनने वाला मिल जाए। तो सुनने वाला ना हो तो फिर शिक्षक ही बोलते हैं किसको सिखाना है, चुपचाप बैठ, बोलते टाइम पास जो भी करना है करो। बच्चों यदि हमें सुनने की आदत हो ना, शिक्षक कितने भी थके होंगे वो आपको सिखाएंगे, उनका उत्साह बढ़ जाएगा यदि सुनने वाला मिल जाए तो। बिना सुनने वाले के बोलने वाला कुछ नहीं बोल सकता। ओके, असतो मां सद्गमय, उठो जागो, किसको कहा गया? हमें। हम जो है जीव, उसे कहा जाता है जीव जागो, जीव जागो, उठो जागो। क्या करना है? स्वयं को समझो कि मैं दुनिया में जो आया सदा जीना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ तो मुझे जीना संभव नहीं, बुढ़ापा आएगा, बीमारी आएगी, मृत्यु आएगा, कभी भी डेथ हो सकती है। तो ये कहा गया बच्चों, ये हम अपनी जगह नहीं हैं, ये बॉडी अपनी गाड़ी है, अपना परमानेंट लाइफ। हम जहाँ से आए हैं वहाँ हैं। तो बताएं, असतो माँ मतलब नहीं, नॉट, माया, माया मतलब जो नहीं वो माया, जो नहीं वो माया, इल्यूजन। वैसे असतो माँ, इस दुनिया में हमेशा मत रहो, जैसे नवोदय में हमेशा मत रहो। आए हो अच्छा सीखने के लिए सीखो, बाद में जाओ सेवा के लिए जाओ, देन लाइफ इज़ परफेक्ट। वैसे बच्चे दुनिया में आए हो घूमने के लिए, अच्छी बात है, घूमो, आनंद लो, लेकिन घूमना नहीं है, गुमशुदा नहीं बनना है। वापस अपना पता, जो अपना पता है वहाँ जाना है। तो क्या कहा? सतगमय, सतगमय, गमय मतलब जाना, आगमन मतलब आना। क्या कहा? गमय, जाइए, कहाँ? सतगमय, जो परमानेंट है, परमानेंट, अविनाशी। क्योंकि हम आत्मा परमानेंट है, दुनिया टेम्पररी है, तो हम इस दुनिया के नहीं हैं, हम उस दुनिया के हैं जो परमानेंट है, हम उसके हैं जो परमानेंट है, जिसे हम बोलते हैं परमेश्वर। तो ये जो कहते हैं खरा तो एकची धर्मा जगाला प्रेम रूपावे, उसमें आता है प्रभुची लेख रे सारी, तयाला सर्व ही प्यारी, पुनाना तुच्छ लेखावे, जगाला प्रेम रूपावे। बहुत बच्चा समझ नहीं होगी क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि हम सभी भगवान के बच्चे हैं, तो फिर किसी को तुच्छ नहीं समझना है, किसी का द्वेष नहीं करना है। और सबसे बड़ा धर्म क्या है? सेवा करना, प्रेम करना। प्रेम मतलब सेवा, प्रेम बांटना। प्रेम कैसे बांटेंगे? 2 किलो लेके आएंगे दुकान से, लो प्रेम लो। सेवा के माध्यम से प्रेम बांट सकते हैं, सेवा करके। ओके, तो बच्चों थैंक यू, आपने बड़ा अच्छा ध्यान से सुना। कुछ समझ में आया आपको? मैं कोशिश किया, प्रयास किया, जो हमने अनुभव किया है जीवन का, अपनी जो परंपराएं हैं, जो अपनी संस्कृति है, उसको समझाने का। ये तो सच है कि आगे बढ़िया बढ़िया। यदि हम बच्चों अपने माता पिता को पहचान लें, परमानेंट, कौन अपने माता पिता परमानेंट? बॉडी के माता पिता थोड़े समय के हैं, समझते हैं, लेकिन हम तो बॉडी नहीं है, हम तो इस दुनिया के नहीं, हम तो उस दुनिया के, उस भगवान के जो परमानेंट है। तो बच्चों ये थोड़ा ज्ञान हो जाए, जीवन सफल है। बहुत धन्यवाद। आई विश यू ऑल द बेस्ट। मे गॉड ब्लेस यू।
बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारे जिले के प्राचार्य महोदय से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पे आएं और चर्चा सर के माध्यम से बहुत कुछ सीखा है। और किस तरह आवाज कम आ रही है? ये गलत समझ गलत से हो रहा है, सही है। मैं सबको पिछले साल में जानता हूँ, जब मैं कहीं का हमारे में था तो सर की पूरी टीम आई थी, जैसा लोग थे, और मैं बताया जयपुर के अंदर जो सोन बैंक पर है, उसके बाद वहाँ जाके बहुत सारे मिलके गए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बिल्कुल निस्वार्थ काम कर रहे हैं, और जीवन जीने का जो तरीका है वो सबने हमें बताया। हम कभी कभी यहाँ आके कहते हैं कि यहाँ दुनिया में सारे जो लोग रहे हैं वो अपना परफॉर्मेंस से है, लेकिन परफॉर्मेंस से हम लोग कभी इस तरह से लेकर जाते हैं कि जो वो माया का बंधन है वो जो करना चाह रहे हैं करने पाते हैं। कभी हम माता पिता भाई बहन चाचा चाची इन सबके जो एक सामाजिक जो प्रयत्न है उसमें बच जाता है, होना चाहिए। लेकिन यहाँ एक चीज बताई है, हम सब भारतीय हैं, नजरिया करते आपको तो जो फीलिंग है वो हमें एक होने के लिए कोशिश करती है। इंडिया राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद किसी एक व्यक्ति से बदल नहीं है, राष्ट्रवाद एक सामूहिक अपना बनते हैं, जहाँ प्रेम समर्पण की भावनाएं हर भारतीय के अंदर होती है या हर देश से हर नागरिक के अंदर होती है। लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, हर इंसान की लाइफ में आते हैं, बच्चों की लाइफ में भी आते हैं, माता पिता की लाइफ में भी आते हैं, लेकिन वो उतार चढ़ाव से घबराना नहीं है, उन चुनौतियों से लड़ना है, सामना करना है। जब कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन कौरवों पे तीर चलाने से मना कर देते हैं क्योंकि वो किसी में अपने पिता का जरूर देखते हैं, किसी में दादा है, किसी में भाई है, लेकिन भगवान कृष्ण एक ही समझाते हैं कि कर्म है तुम्हें, कर्म प्रधान, कर्म जो हमारा राष्ट्र के लिए है, कर्म हमारा अपने जीवन के संघर्ष के लिए है। जहाँ हमारे छोटे छोटे निजी स्वार्थ को सुंदर है, यहाँ राष्ट्र की बात करते हैं, तो हम सबको एक समय ये बातें हमें बड़े आसानी से हमें समझाई है। प्रेयर के माध्यम से, कुछ कविताओं के माध्यम से, कुछ गानों के माध्यम से उन्होंने एक बहुत बढ़िया माहौल बनाया है और बहुत मोटिवेशनल बातें सीखी है। उन्हें तमाम बातों के लिए तमाम प्रेरणादायक बातों के साथ आपको हमारे नवोदय विद्यालय जवाहर विद्यालय कटरा की ओर से आपको धन्यवाद, और हम उम्मीद करते हैं हमें उम्मीद है
बता रहे हैं हमारे बच्चों को इस तरह से एक सकारात्मक दिशा